ओम शांति। ओम शांति। सत्य की एक किरण भी परिवर्तन के लिए पर्याप्त है। सत्य की एक चिंगारी भी जीवन को प्रकाश से भर सकती है। अमेरिका में एक महान विचारक सर रैल्फ वाल्डो इमर्सन 19वीं सदी में हुए थे और उनके प्रवचनों में अक्सर एक अनपढ़ गवार एक माता जो कि धोबिन थी वो दिखती थी। इमर्सन के प्रवचन तत्वज्ञान, मनोविज्ञान, गहन चिंतन से भरे रहते थे। लोगों ने पूछा उस माता से कि तुमको इन प्रवचनों में क्या समझ में आता है? इतने डीप फिलॉसफी के प्रवचन, फ्रीडम, सेल्फ रिलायंस, ओवर सोल, कठिन कठिन शब्द उसमें, तुम्हें इनमें क्या समझ में आता है? उस माता ने कहा, मेरे पास बुद्धि बहुत कम है, पढ़ी लिखी मैं हूं नहीं, समझता मुझे बहुत कम है। मैं केवल इतना समझ सकी हूं कि एक बार जब मैंने पहली बार सुना कि प्रभु हर एक के निकट है, बस मुझे इतना ही समझ में आया कि चाहे कोई कैसा भी हो, अनपढ़ हो, गवार हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी देश का हो, कोई भी भाषा बोलने वाला क्यों ना हो, हर चेतना प्रभु के निकट है। बस मुझे इतना ही समझ में आया और इसी एक वाक्य ने मेरे जीवन को बदल दिया कि मैं भी उस परमात्मा के समीप हूँ। मैं भी उस परमात्मा से दूर नहीं हूँ। इसे इतना ही मुझे समझ में आया है और इतना ही जीवन में उतर गया। मैं जो कुछ करती हूँ, जो भी हूँ, निरंतर ये ख्याल मन में समाया रहता है कि मैं भगवान के समीप हूँ। सत्य की एक झलक जीवन को बदल सकती है। ज्ञान एक बहुत अधिक पहाड़ की आवश्यकता नहीं, और यदि कुछ पहाड़ हो रहा है तो वो ज्ञान भी नहीं। सत्य बिना अनुभव के अपूर्ण है। सत्य
जब तक अनुभव नहीं बनता अधूरा है। अनुभव सर्वोच्च सत्ता है। सागर के तट पर बैठकर कितनी ही किताबें पढ़ी जाए समुद्र के विषय में, लहरों के विषय में, तरंगों के विषय में, मछलियों के विषय में, गहराई के विषय में, परंतु जब तक उस पानी का स्पर्श नहीं तब तक वो ज्ञान अधूरा है। और अनुभव जब हो जाता है तो किसी वैलिडेशन की, किसी भी प्रमाण की उस व्यक्ति को आवश्यकता नहीं। और अनुभव एक बार हो गया कि वो भूलता नहीं। तैरना एक बार सीख गया कोई तो अमिट छाप वो अभ्यास चित्त में छोड़ जाता है। अनुभव का एक क्षण जीवन को बदल सकता है। अनुभव का एक क्षण जन जन की प्यास को मिटा सकता है। जन जन की प्रभु प्रेम की तड़प को शांत कर सकता है। अनुभव की एक बूंद चेतना को भर सकता है। अनुभव का एक क्षण जीवन परिवर्तन कर सकता है। आत्मा की प्यास, आत्मा की तड़प, आत्मा की भूख, आत्मा की खोज अनुभव में आके रुक जाती है। सुबह की अव्यक्त वाणी, क्या कहा बाबा ने? अनुभवी मुक्त। एक तितली ने अपना घर बनाया। एक बहुत बड़ी इमारत की दीवारों से लगकर, और उस तितली को बहुत गर्व था अपने ऊपर। दूसरी तितलियों को देखती थी तो निंदा से भर जाती थी, उन्हें अज्ञानी करार देती थी हमेशा। पर उसने देखा जिस इमारत में उसने अपना घर बनाया है वो एक ग्रंथालय है, लाइब्रेरी। और उस लाइब्रेरी में महान विचारक आते हैं जाते हैं, कवि आते हैं जाते हैं, लेखक आते हैं जाते हैं, बड़ी बड़ी हस्तियां आती है, किताबों में डूब जाती है और जाती है। उसे लगा कि मैं भी कुछ पढूं, अपने ज्ञान का विस्तार करूं। और वो तितली भी एक दिन घुस गई। उसने बच्चों के विभाग से चालू किया, छोटी छोटी किताबें पढ़ना जिसमें चित्र होते थे, और उसे पढ़ने में बहुत रस आने लगा। और धीरे धीरे वो तितली बड़ी बड़ी किताबों पर आ गई। दर्शन की किताबें, फिलॉसफी की किताबें, मनोविज्ञान की किताबें पढ़ने लगी।
उसका उड़ना, घूमना, फिरना सब बंद हो गया। बस किताबों को उसने पकड़ लिया और वो तितली दिन रात अब जीवन के विषय में चिंतन करने लगी कि जीवन का लक्ष्य क्या है, मृत्यु के बाद क्या होता है, बड़े बड़े जीवन के प्रश्न, दुख का कारण क्या है। ऐसे करते करते उसने बहुत सी किताबें पढ़ी, धर्मशास्त्र पढ़े, और एक दिन उसके हाथ में एक किताब आ गई, उड़ान विद्या, एरोडायनामिक्स, उड़ा कैसे जाता है, द साइंस। और उस किताब में उसने पढ़ा कि तितली वास्तव में उड़ना ही नहीं चाहिए, विज्ञान के विरुद्ध है। उसके पैर छोटे छोटे, शरीर इतना भारी, कैसे वो उड़ती है। ये पढ़ते पढ़ते वो रुक गई और उसके मन में ये बात घुस गई कि मैं कितनी अज्ञानी थी, जो तर्क संगत बात नहीं है उसकी, जो तर्क के विरुद्ध बात है वो मैं अब तक कर रही थी। मुझे तो उड़ना ही नहीं चाहिए, फिर मैं उड़ क्या रही, क्यों रही। उसने गहराई से किताबों को पढ़ा और उसका निश्चय हो गया कि मुझे उड़ना नहीं चाहिए, उड़ना बंद है। और फिर जो दूसरी तितलियां उड़ती थी उन पर उसे तरस आता था, बेचारी उड़ रही है अगेंस्ट श्रीमत। तरस पड़ता था उसको ऊपर की तितलियों को देख कर कि ये तितलियां उड़ती क्यों है, इन्हें एक जगह बैठना चाहिए। और वो एक ही जगह बैठी रही और किताबें पढ़ती रही। किताबें पढ़ पढ़ कर उसके विचार बदलने लगे। और एक दिन सुबह का समय था और एक पक्षी ने उस पर झपटा मारा। शायद भूखा होगा और सुबह उसे नाश्ता चाहिए। और जैसे ही उस तितली के ऊपर वो पक्षी आया, तितली सारे ज्ञान को भूल गई, सारी किताबों को भूल गई। इतना गहन मनन, चिंतन, अध्ययन, एकांत में बैठ के जो विजुअलाइजेशन किया था वो सब उड़ गया। थक से उड़ी और उड़कर किसी पेड़ की डाली पर बैठ गई, हाँफने लगी और फिर शांत हुई। और तब सोचने लगी कि उड़ना तो मेरा स्वभाव है। उड़ना तो ये स्वाभाविक क्रिया है। जो उल्टा ज्ञान उसने ले लिया था, उस ज्ञान ने उसके मन में एक अवरोध, एक ब्लॉक खड़ा कर दिया था। और इसके विषय में भी उसने किताबें पढ़ी थी, साइकोलॉजी की। वो ज्ञान ही उसका दुश्मन बन गया था। और वो ज्ञान, वो धारणाएं, वो मत, वो शास्त्र, वो किताबें, वो सुझाव, वो ओपिनियन जो हमें उड़ने से रोकते हैं, ज्ञान का दुश्मन है। सच, स्वाभाविक स्वरूप उड़ना है। वो हर चीज जो हमें भारी कर रही है, वो हर चीज जो हमें बांध रही है, वो हर चीज जो हमारे लिए नीचे हमें खींच रही है,
वो बंधन है। वो व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकती है, कोई अतीत की घटना हो सकती है, कोई भविष्य की चिंता हो सकती है, कोई मोह, कोई विकार, कोई व्यसन, कोई एडिक्शन। वो हर चीज जो हमारे मन में अवरोध उत्पन्न करे, ब्लॉक उत्पन्न करे, हमारी क्षमताओं को जो कम कर रही है, उन्मुक्त गगन में हमें उड़ने से जो रोक रही है, उसे अपना दुश्मन समझना है। हटा दो उसे। कोई धारणा ही है, कोई विश्वास ही है, कोई ज्ञान ही है जिसने ज्ञान को रोक रखा है। तो आज सुबह की अपेक्षा में क्या कहा बाबा ने? किसको देख रहा है? कौन किसको देख रहा है? रचयिता रचना को देख रहा है। कौन सी रचना? ये ब्राह्मण परिवार। कैसा है ये परिवार? छोटा, प्रिय, श्रेष्ठ, न्यारा। इसमें से हर एक आत्मा कैसी है? विशेष। हर एक आत्मा के मस्तक पर क्या है? भाग्य का सितारा भगवान ने चमकाया है। हर एक आत्मा के मस्तक में भाग्य की लकीर स्वयं भाग्य विधाता ने खींची है। ऐसी आत्मा इस परिवार में है। ब्रैकेट में इसी परिवार में ब्राह्मणों द्वारा ही सारे हिसाब किताब चुकते होंगे। जन जन के ब्राह्मणों के हिसाब इसी परिवार में चुकते होंगे। सारी मुश्किलें, समस्याएं, बाधाएं किनके द्वारा आई? ब्राह्मणों के द्वारा ही आई। जन्म जन्म साथ है। ब्राह्मण आत्मा के लिए ये ब्राह्मण परिवार ही एग्जामिनेशन हॉल है और एक एक ब्राह्मण आत्मा ही पेपर। इसी में पास होना। तो ये श्रेष्ठ परिवार है, प्यारा प्यारा परिवार है, छोटा सा परिवार है। एक एक आत्मा इसमें विशेष है। एक एक आत्मा क्या है? बाप को पहचाना है और वर्षे की अधिकारी बनी है। इतना महान ये परिवार है जिसमें हर एक ने भगवान को जाना है, पहचाना है। माताओं के लिए क्या कहा बाबा ने? बाबा हमारे लिए आया, बाबा मेरा। और बाप ने क्या कहा? मैं तेरा। जादूगरनी ऐसा बोला है ना? माताएं को जादूगरनी बाबा ने, जादूगरनी है, जादूगर बाप को अपने। इस समय भगवान तुम्हारी मुट्ठी में है। भगवान को अपने स्नेह की रस्सी से क्या किया है? बांधा है। तो बताओ, बांधने वाला बड़ा या जो बंधन में आ रहा है वो बड़ा? ऐसा किसी मुरली में बाबा ने प्रश्न पूछा। जिसे वेद शास्त्र उपनिषद नहीं पकड़ पाए, उसे भोली भोली माताओं ने प्रेम के बंधन में बांधा और वो भी बंध गया। प्रेम का भूखा और भावना का प्यासा है। तो एक तो मुरली की शुरुआत कहाँ से की बाबा ने? इस परिवार की महिमा से। और फिर आगे क्या पूछा? इसका क्या है तुमको? नशा है, रूहानी नशा।
ऐसे ब्राह्मण बने हो तो वो कहाँ दिखाई देना चाहिए? कर्म योग में। क्या चैलेंज करते हो दुनिया को? हम कौन हैं? कर्मयोगी जीवन वाले, अर्थात सतत याद लक्ष्य है, और जैसा लक्ष्य वैसे लक्ष्य, निरंतर, नेचुरल, 6 घंटा नहीं, 8 घंटा नहीं। याद कैसी हो? एक अविरल नदी की धारा की तरह। जो नदी होती है वो थकती नहीं और वो रुकती नहीं, उसका स्वभाव है बहना, उसका स्वभाव है प्रवाह। तो याद भी ऐसा एक प्रवाह है, एक नदी की तरह है जो बहता ही रहे। इसलिए किसी भी शास्त्र में मेडिटेशन के लिए जर्नी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ये एकमात्र राजयोग है जिसके लिए बाबा ने कहा ये है याद की यात्रा। यात्रा कहाँ? कल जहां छोड़ी थी अब उसको वहां से आगे ले जाओ। यात्रा में आगे 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 बढ़ते जाना है। सतत प्रवाह, जीवन भी ऐसा सतत प्रवाह है, याद भी ऐसी एक सतत धारा है। सोचने की आवश्यकता नहीं क्या मिलेगा, याद से सुख मिलेगा नहीं, याद ही सुख है। धर्म से सुख नहीं, धर्म ही सुख है। क्या क्या प्राप्ति होगी नहीं, क्या होगा नहीं, जो है वही उत्सव है। यात्रा ही उत्सव है। एक सेकंड, क्या करो? एक सेकंड, क्या कहा मुरली में? परम धाम। अच्छा, परम धाम में चले जाओ तो सभी स्थिर। एक सेकंड में परम धाम में मैं सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूं। ज्ञान सूर्य की किरणों के नीचे निर्वाण धाम, शांति धाम, मुक्ति धाम। हलचल नहीं, अचल। तो ऐसा अभ्यास क्या करते रहना, बीच बीच में करते रहना। यदि जीवन में समस्या है तो समस्या के हल के विषय में नहीं सोचना। क्या करना है? समस्या को लिखो और लिखने के बाद आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर उसे पढ़ो तो उत्तर आए। आत्मा हो जाना सभी प्रश्नों का उत्तर है। सोच सोच के उत्तर नहीं आएगा। आत्मा हूं इस स्वरूप में स्थित होकर उस विषय पर सोचने से, या फिर सोचना भी नहीं, केवल आत्मा हूं, और ये प्रश्न उत्तर अपने आप आएगा। तो मुरली में बाबा ने कहा समानधारी, स्वराज्य अधिकारी और समाधान स्वरूप। समान बोलते ही कितनी बड़ी लिस्ट आ जाती है, परंतु इनका करना क्या है? अनुभव। समान का अनुभव करो, ज्ञान का अनुभव करो, योग का अनुभव करो, धारणा के अनुभवी स्वरूप, सेवा के अनुभवी स्वरूप, गुणों के, शक्तियों के अनुभवी स्वरूप। इतने अनुभवी स्वरूप मुरली में आए। समान
स्वमान क्या है? प्रकाश। स्विच ऑन, स्विच ऑफ। 1 सेकंड का अभ्यास, पावरफुल स्विच हो, 1 सेकंड का अभ्यास हो और अनुभव की सीट पर बैठे हुए हो। ये 3 बातें कही। तो दिन भर में अभ्यास करना है। कैसे अभ्यास करेंगे? कोई तो एक क्रिया, कोई एक मुद्रा बनानी होगी जिसके साथ इसे जोड़ा जाए। एक तो स्थूल स्विच जो है, जब भी कोई स्थूल स्विच को ऑन करेंगे तो क्या याद करेंगे? मैं आत्मा हूं। और उसके साथ जोड़ो कौन सी? स्विच ऑन। या कुछ भी बना सकते हैं। ऐसा कर दिया घंटे में 1 बार तो स्विच ऑन हो। मैं आत्मा हूं। जस्ट दिस मच। घंटे घंटे सिंपल अभ्यास है। कुछ भी कर रहे हैं, हाथ, ये 2 टच, मैं आत्मा हूं। स्विच ऑन। 1 सेकंड का अभ्यास, पावरफुल स्विच, अनुभव की ऑथोरिटी की सीट पर बैठकर स्विच ऑन। समान, मैं वाक्य दिल तत्व नशीन हूं। तुरंत अनुभव। सुनना, सुनाना, समझना, समझाना, ये भूल जाएगा। पर जिसका हमने अनुभव किया है वो नहीं भूलता। और अनुभव कैसे होता है, ये मुख्य प्रश्न है आज की मुरली से। क्या करे जिससे अनुभवी मूर्त बने, जिससे स्वमान का अनुभव हो, ज्ञान का अनुभव। ज्ञान लाइट माइट है। बाबा ने कहा ज्ञान स्वरूप, नॉलेजफुल, हर कर्म में नॉलेजफुल। योग अर्थात योग युक्त, युक्ति युक्त। धारणा अर्थात कर्म, कर्मेंद्रिय और गुणों के स्वरूप। और सेवा में अनुभवी मूर्त अर्थात निरंतर सेवादारी। होने मात्र से सेवा हो, कुछ करने से सेवा ना हो। सेवा अर्थात हम हैं, ये होने मात्र से सेवा। कुछ किया वो सेवा सेकेंडरी है। केवल है, अस्तित्व ही सेवा हो जाए। मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क, सब कुछ। अनुभव के लिए क्या क्या कहा है मुरली में? 5-6 बातें। कौन सी? अनुभव सबसे बड़ी ऑथोरिटी है। अनुभव कभी भूलता नहीं, अनुभव कभी मिटता नहीं। अनुभवी को नशा रहता है, अनुभवी पास होता है, अनुभवी ही समस्या का समाधान कर सकता है 1 सेकंड में। अनुभवी आगे बढ़ाता है, परिवर्तन कर सकता है। मुरली में क्या है? अनुभव की सीट को कोई जीत नहीं सकता। भूलता नहीं, मिटता नहीं, हिलता नहीं, मिटता नहीं। अनुभवी, जिसने अनुभव कर लिया है, सारी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए पर उसका अपना अनुभव है कि यही सत्य है। तो अनुभव सबसे बड़ी ऑथोरिटी है। क्या किया जाए जिससे समान अनुभव बन जाए? अब ये है प्रश्न, ये है चिंतन। समान सबको पता है, ढेर सारे हैं। बाबा ने कहा लिस्ट निकालो, इतनी बड़ी निकल जाएगी। पर अनुभव, प्रैक्टिस क्या करना होगा? क्या करना होगा? भाई समान में रहने के लिए, अनुभवी के लिए क्या? अनुभव या समान अनुभव बन जाए उसके लिए क्या करे? सबसे पहला प्रैक्टिस, अभ्यास। मुरली में स्लोगन में क्या कहा है आज? अटेंशन। क्या क्या? नंबर 1
फर्स्ट डिवीजन में आना है तो अभ्यास पर पूरा ध्यान, अटेंशन, अभ्यास पर पूरा अटेंशन, attention। बस ऐसा कहा है, पूरा 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 भूल गए। प्रैक्टिस। किसी विशेषज्ञ ने कहा है, संगीतज्ञ ने, एक म्यूजिशियन ने कहा है, अगर मैं 3 दिन प्रैक्टिस नहीं करता हूं तो जो लोग मुझे सुनते हैं वो पकड़ लेते हैं कि गुरुजी आपने अभ्यास थोड़ा छोड़ा है। जो संगीत प्रेमी है, जो निरंतर सुनते हैं, वो तुरंत पकड़ लेते हैं कि गुरुजी ने अभ्यास नहीं किया है। अगर मैं 2 दिन ना अभ्यास करूं तो मेरे जो शागिर्द है, शिष्य, वो पकड़ लेते हैं अभ्यास। और अगर मैं 1 दिन अभ्यास ना करूं तो संगीत के जो विशेषज्ञ है वो पकड़ लेते हैं कि आपने अभ्यास नहीं किया। और जहां तक मेरा अनुभव है तो मैं एक पल भी अगर अभ्यास ना करूं तो मेरे अंदर खाली खाली लगता है। सुबह उठता हूं तो ऐसा लगता है जैसे कुछ तो छूट गया है। सतत अभ्यास, निरंतर अभ्यास, कांस्टेंट प्रैक्टिस। तो ये भी अभ्यास ही है। जैसे वो अभ्यास पक्का हो गया है शरीर का, उसको क्या कहा बाबा ने? उल्टा अभ्यास। मैं देह हूं, देह का नाम कभी भूलता नहीं। वो कितना पक्का हो गया है, वैसे ये अभ्यास अब पक्का करो कि ये शरीर में नहीं, आत्मा हूं। यही अभ्यास है, फर्स्ट एंड द लास्ट चैप्टर। यही एकमात्र अभ्यास है। और कोई चीज की प्रैक्टिस करनी है तो क्या करना है? उसको रिपीटेशन। क्या करना होगा? रिपीट करना होगा। दोहराओ दोहराओ दोहराओ। सुबह उठते ही 5 बार दोहराना, रात को सोते समय दोहराना, मेडिटेशन की डीप स्टेजेस में उसको दोहराना। कोई भी चीज रिपीट रिपीट रिपीट। एक रिपीटेशन, एक अफर्मेशन और विश्वास के साथ। और सबसे बेस्ट समय है अगर हमें कोई बात अपने अंतर मन में घुसानी है, अवचेतन की गहराई तक उसको पहुंचाना है। जैसे कोई व्यक्ति अपना डाइट बदलता है, अचानक नहीं होता है, उसे वो पॉइंट को गहन चिंतन से उस बात को बहुत डीप तक पहुंचाना होता है, ताकि वो उसका स्वभाव बन जाए, उसके मन का हिस्सा बन जाए, उसे वो स्वीकार कर ले कि यही मेरा भोजन है, ये नहीं। ये कार्य 1 सेकंड में भी हो सकता है तो जीवन भर में भी नहीं हो सकता है। ये भी है। आदत बनने के लिए कितना टाइम लगता है? 3 दिन, 7 दिन, 21 दिन, 90 दिन, 120 दिन। अगर इस माइक में यहाँ करंट है, अगर हमने इस माइक को हाथ लगा दिया और भयंकर करंट लग गया, अगली बार लगाएंगे क्या? अनुभव हो गया। हाथ न लगाने की आदत को कितना टाइम लगा बनने के लिए? 1 सेकंड। अगर वो सेकंड इतना गहरा है, शॉक अगर है, तो आदत कितने देर में लगेगी? 1 सेकंड। हमने देखा है हॉस्पिटल में लोग दारू बीड़ी क्या क्या पीते रहते हैं, पर जिस दिन हार्ट अटैक आ गया और आईसीयू में एडमिट हो गए, ऐसा व्यक्ति जो कभी किसी के कंट्रोल में नहीं है, उसको उस बेड पर लेटे रहना पड़ता है और आज्ञा माननी पड़ती है। जिसने आज तक आज्ञा दी है सबको, जिसने आज तक किसी का नहीं सुना है, जो बॉस है, वो जब बिस्तर पर लेटता है और छोटी छोटी चीज के लिए उसे पूछना पड़ता है, तो अहंकार को ऐसी ठेस पहुंचती है और उसकी जितनी आदतें हैं वो उसी दिन से छोड़ दे। पेशेंट्स को हम लोग हमेशा पूछते हैं, कोई व्यसन है क्या? वो कहता है हाँ पहले था, दारू वगैरह पीते थे, अभी तो छोड़ दिया। कब से छोड़ा? जब से एडमिट हुए ना सुबह, बस तभी से छोड़ा। और बताते ऐसे जैसे बहुत, अभी तो नहीं, बहुत पहले लेते थे।
भी नहीं देते। कब से बंद किया है? जब से हॉस्पिटल में पहुंचे तब से बंद किया। तो एक शॉक चाहिए, अनुभव कैसा हो? शॉक की तरह। प्रभु प्रेम का अनुभव कैसा हो, जिसमें अष्ट सात्विक भाव प्रकट होते हैं। अष्ट सात्विक भाव पता है? इसको पढ़ना, स्टडी करना, अष्ट सात्विक भाव क्या है। हायर स्पिरिचुअल स्टेजेस में अष्ट सात्विक भाव उत्पन्न होते हैं। 8 प्रकार के इमोशंस। एक तो आपको बता रहे, आंखों से आंसू बहना, पूरे शरीर में कंपन, थर 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 हाथ कांपने लगना, पूरे शरीर में क्या कहते हैं उसको, रोंगटे, सिहरन होना, ये 3 8 में से अष्ट सात्विक भाव जहां प्रकट होने लगते हैं, अचानक व्यक्ति अशरीरी होता है। सबसे गहरा अगर अनुभव होगा वो शरीर के तल पर प्रकट होगा। कोई गीत सुना और ऐसा सुना कि आंसू बहने लगे, धड़कन बढ़ जाना, धड़ 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 धड़। शरीर पर जो प्रकट हो वो अनुभव, मन के मन में रह जाए वो अनुभव नहीं। जितना अनुभव गहरा होगा वो शरीर के तल पर प्रकट होना चालू। तो डीप एक्सपीरियंस के लिए क्या चाहिए? डीप शॉक। डीप एक्सपीरियंस के लिए क्या चाहिए? रिपीटिशन, दोहराव। डीप एक्सपीरियंस के लिए क्या चाहिए? मौन। इस मुरली में कहा है, अनुभव के सागर में समा जाओ। डीप एक्सपीरियंस के लिए क्या चाहिए? एकांत। डीप एक्सपीरियंस के लिए क्या चाहिए? अंतर्मुक्त। डीप एक्सपीरियंस के लिए क्या चाहिए? रात को सोते समय या जब भी बेड पर लेटे उस समय जो चिंतन हम करते करते सोते, चाहे दोपहर में या रात को या कभी भी, वही सारी बातें सबकॉन्शियस में जाती है। सबकॉन्शियस को एक्सेस करना बहुत कठिन है। सबकॉन्शियस तक मन विचार जाते नहीं। ऊपर आओ, घूमो फिरो, सबसे बात करो, ये सब ऊपर ऊपर रह जाता है। पर अगर किसी ने ऐसी एक चुभने वाली बात कह दी, वो कहाँ जाती है? सीधा अंदर। दिन भर 100 लोगों ने मिलकर आके तारीफ की, वो सब भूल गए और एक ने ही निंदा की, बस वो कहाँ गिर जाती है? सीधा सबकॉन्शियस। ना कोई विजुअलाइजेशन किया, ना कोई अभ्यास किया, ना कोई प्रैक्टिस, ना रात को सोते समय ना सामान लिया, कुछ नहीं लिया, सीधा आर पार चली गई। ये अपने आप हो गए। और इतना सामान ले रहे, मैं आत्मा हूं, वो पता नहीं कहाँ जाता है। किसी आश्रम में 2 शिष्य झगड़ते हैं और भयंकर लड़ाई हो जाती है दोनों में। गुरु जी के पास आते हैं, कहते हैं कि पहले इसने चालू किया। वो कहता है बंदर किसने कहा? वो तो पहले इसने बंदर मुझे कहा, फिर मैंने इसको बंदर कहा, और बंदर कहने की वजह से दोनों में लड़ाई हो गई। गुरु जी कहते हैं मैं तुम्हें इतने वर्षों से सिखा रहा हूं, तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो, और इसने केवल एक ही बार कहा तुम बंदर हो, उसको तुमने एक्सेप्ट कर लिया, पूरा अंतर मन में समा भी लिया और उसके लिए लड़ने के लिए भी तैयार हो। ऐसा क्यों? हमारा अंतर मन की वर्किंग को समझना है। तो एक मेथड तो है रिपीट करते रहना, रिपीट करते रहेंगे, कुछ भी रिपीट करते रहो, वो उसको स्वीकार कर लेता। अंतर्मन बहस नहीं करता, अंतर्मन आर्ग्यू नहीं करता, जज नहीं करता, वो बस उसके अंदर डालते जाओ, वो स्वीकार करने लगता है। तो रिपीटिशन होते रहना चाहिए। और कब करना है ये रिपीटिशन? सोते समय, जब बिस्तर पर है तब वो सबसे बेस्ट टाइम है ज्ञान के चिंतन का। अभी यहां से जाने के बाद जब सोने लगेंगे तो सोचना आज की मुरली में क्या था। ब्राह्मण परिवार के बारे में कुछ तो था, एवरडे के बारे में कुछ तो था, कुछ गहने पहनो, कोई ड्रेस पहनो चमकीली, कोई शस्त्र धारण करो 8,
कोई आसन, कोई फुल स्टॉप लगाओ और फुल स्टॉप को विदाई दो। कुछ तो था ऐसा धुंधला धुंधला, फुल स्टॉप लगा के फुल स्टॉप जमा करो और क्वेश्चन मार्क को विदाई दो। ऐसा ऐसा कुछ कुछ था, ज्यादा याद नहीं आ रहा, ज्यादा टेंशन नहीं लेना, जितना याद आता है उतना। कुछ तो था, समस्या को समाधान स्वरूप करो, जितना याद आता है, परंतु किस समय? सोते समय, क्योंकि उस समय ये चेतन मन, ये अवचेतन मन, ठीक है, ये दो भाग है। चेतन मन ऊपर है, अवचेतन उसके नीचे है। ये एक भाग, ये 9 भाग नीचे, और बीच में एक पर्दा है, प्री कॉन्शियस। ये पर्दा जो है ऐसे खड़ा रहता है। इधर कितना भी डालो, मैं महान आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ, अंदर घुसता नहीं। मैं श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा, ये आत्मा, वो आत्मा, आत्मा ही नहीं घुसता, बाकी सब घुसता है। सोते समय यह ऐसे थोड़ा सा ऊपर उठता है पर्दा, इधर से इधर डालना चालू करो, वो अंदर से। एक तो सोते समय का समय, या फिर सो नहीं रहे पर बिस्तर पर लेटे, वो भी समय, या फिर सुबह उठने का तो है ही, और जो तो योग करते ही है, पर उसमें समाज से ज्यादा योग के लिए भागते हैं, वो दूसरी बात है। मेडिटेशन की स्टेजेस में, डीपर स्टेजेस ऑफ मेडिटेशन में उसको रिपीट करना, ठीक है। और एक अभ्यास मिरर मेडिटेशन, आईने के सामने बैठना, देखना उसको और अपने आप से बात करना, देखते रहना। यहाँ पर इसमें ही सारा खेल है, सारा पाठ यहाँ पर है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, पूरा 84 जन्म, 8, 12, 21, 42 और 1, 8, 12, 21, 42, 1, 84, 5000 वर्ष, 5 युग, 84 जन्म, सब कुछ यहाँ है। मिरर में देखते रहेंगे। जब भी मिरर देखो तब याद करना मैं किसको देख रहा हूं, ये कौन है जिसकी इसकी इतनी मुझे चिंता है, इसके मान की, इसके अपमान की इतनी चिंता रहती है। अपमान से कितना भय लगा रहता है, निंदा से कितना भय रहता है। हमेशा अपने आप को मैं सुरक्षित रखना चाहता हूँ। कौन है जो सुरक्षित रखना चाहता है? कौन है जो सुरक्षा मांगता है? उस स्वयं को देखते रहना। मिरर मेडिटेशन। और अनुभवी मूर्त कैसे बनेंगे? एक्सपीरियंस कैसे होगा? तो क्या क्या सुना अब तक? रेपिटिशन, मौन, एकांत, अंतर्मुक्ता, शॉक चाहिए, झटका, सीधा अंदर जाता है फिर एक्सपीरियंस। उसके बाद में रात को सोते समय या बेड पर लेटे हुए जो चीज हमें धारण करनी है, चाहे वो ब्रह्मचर्य है, तो लेट कर सोते सोते सोचो, मैं ब्रह्मचारी आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। पवित्रता मेरा स्वरूप है, पवित्रता मेरा स्वमान है, पवित्रता श्रृंगार है, पवित्रता मुझे बहुत प्रिय है। छोटा छोटा जो हमको जितना छोटा हो उतना अच्छा, वो वाक्य पर लेटे हुए। अगली मेथड है प्रकृति के सानिध्य में जाकर जो चीज हमें धारण करनी है उसका चिंतन करना है, जो हमें बनना है उसका चिंतन करना है। वो कुछ भी हो सकता है, अनुभवी स्वरूप, कोई एक स्वमान, छोटा सा स्वमान, उस एक ही स्वमान के साथ प्रकृति में जाके बैठना।
और ज्यादा खींचातान नहीं, जैसे आता है, जो विचार आते हैं आए। मैं सहज योगी हूँ। सहज योग, योग ही जीवन का लक्ष्य है। जैसा लक्ष्य है वैसे लक्षण है। मैं अखंड योगी हूँ, अचल योगी हूँ। जितने छोटे वाक्य हो, सिंपल हो, अपनी भाषा में हो, उतने वो प्रभावी। तो कहाँ चिंतन करना है? प्रकृति के सानिध्य में, या बाबा के कमरे में बैठकर, या फिर छत पर, या फिर चलते फिरते। जो चलते फिरते चिंतन किया जाता है वो जो अधिक शक्तिशाली होता है। एक होता है बैठ के पढ़ना, वो थोड़ा कम, बुद्धि भटकती है। तो अनुभवी मूल बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रकृति का सहारा लेना। अगली विधि और क्या करें जिससे सबकॉन्शियस में एंट्री हो जाए? ऑर्डर मेथड, डिक्री मेथड कहते हैं इसको। अपने माइंड को ऑर्डर करो। हे मन, यहां पर स्थिर हो जाओ। अपने आप को ऑर्डर करो कि आधे घंटे तक मैं बैठूंगा बिना हिले डुले। ऑर्डर करो उंगलियों को, हिलेगी नहीं अब, लॉक। ऑर्डर करो जब तक ये मुरली पूरी नहीं पढ़ लेता तब तक मैं हिलूंगा ही नहीं। माइंड को ऑर्डर करना। स्टैच्यू, ये अभ्यास करना। मन भागने का काम करता है। मन का स्वभाव क्या है? इधर भागो उधर भागो, ये पढ़ो वो पढ़ो। एक मुरली पढ़ते हैं तो उसके बीच में कितने डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, फोन, मैसेज। क्यों मुरली याद नहीं रहती है? क्यों हम पूरा नहीं देख पाते उसको? टुकड़े टुकड़े में पड़ी रहती है वो, इधर का टुकड़ा इधर टुकड़ा, क्योंकि एकाग्रता कम है। तो सबकॉन्शियस तक जाने की विधि है कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। सबकॉन्शियस तक जाने की विधि क्या है? ऑर्डर करो माइंड को। जब लगे कि योग से अभी उठना है, उसको ऑर्डर करो 3 मिनट्स मोर। क्या बोलना उसको? 3 मिनट। 3 मिनट के बाद अभी नहीं। जब लगे इतनी ज्यादा भूख लगी कि अब बैठो, भोजन सामने है और अब खाना ही है, 3 मिनट मोर। स्टॉप। आज लग रहा है बिल्कुल इतनी ठंडी है, एक्सरसाइज आज छुट्टी, आज तो करना ही है, जितना रोज करते उससे ज्यादा। ऑर्डर द माइंड, डिक्री मेथड कहते हैं इसको। अगली विधि है सबकॉन्शियस तक पहुंचने की। बोलना, डिस्कशन करना, चर्चा करना, ज्ञान को बढ़ाना उसके विषय में। अगर अमृत वेला उठना है तो केवल संकल्प से काम नहीं होगा। अमृत वेले की किताब है यज्ञ में, हरे रंग की, उस किताब को लो और पढ़ना चालू करो, रोज 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 रोज। और कोई एक अवार्ड अपने लिए निश्चित करो कि अगर कल मैं अमृत वेला करता हूं तो मेरे लिए ये अवार्ड। वो किताब, वही किताब पढ़ते रहना, दूसरा पढ़ना ही नहीं कुछ। उसके बारे में ज्ञान बढ़ाना, उसके बारे में डिस्कशन करना, उसके बारे में पूछना। जो रेगुलर करने वाले हैं उनको पूछो क्या राज है, कैसे करते हो तुम लोग। कोई विशेष भोजन की धारणा यदि करनी है, जो कर रहा है उससे पूछो। भयंकर मनोबल की आवश्यकता है, स्ट्रॉन्ग विल पावर। तो सबकॉन्शियस तक पहुंचने की एक विधि क्या है? विल पावर, कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस। मैं कर सकता हूं, भगवान ने कहा। पांडवों के लिए क्या कहा बाबा ने? जय पांडव। ये भूलना नहीं, पांडवों के साथ कौन है? पांडवपति। और ये ना भूलना, यही पांडव जिनके साथ भगवान था शुरुआत से अंत तक। सबसे ज्यादा समस्या किसके पास थी? पांडवों के पास ही, बचपन से लेके तो अंत तक। इसलिए पांडवों ने ये नहीं कहा ये हमारे साथ ऐसा क्यों हो। भगवान साथ था उनके, बस खांडव प्रस्थ दे दिया गया, इंद्रप्रस्थ बना दिया उसको। जो जो कुछ हुआ, जहां परमात्मा छत्र छाया है वहां पर कल्याण ही होगा। वो भीम को जहर दे दिया, 100 हाथियों का बल निकला गंगा से बाहर।
पांडवपति के साथ विजयी पांडव है, पांडवपति साथ। माताओं से बात की, पांडवों से बात की, मधुबन निवासियों से बात की। क्या कहा? मधुबन निवासी ने मधुबन की रौनक के विषय में कहा। मधुबन में सबसे बड़ी प्राप्ति कौन सी है? सहज योग, स्वतः योग। आते ही मधुबन से क्या क्या प्राप्ति है? मधुबन एक ना वो है, सक्शन मशीन होती है, सक कर लेता है, खींच लेता है टेंशन। यहाँ आते ही वैक्यूम क्लीनर चुंबक की तरह क्या करता है? टेंशन खत्म हो जाता है। तो इसके विषय में कल लिखना। क्या लिखेंगे? मधुबन से होने वाली कितनी? 108 प्राप्तियां। कितनी प्राप्तियां? 108, केवल 108 ओनली। आते ही एकोमोडेशन, आते ही ठंडा गरम, ठंडा नहीं, पहले गाड़ी से शुरुआत हो। आते ही टोली, भोजन, गाड़ी, भोजन, ट्रांसपोर्ट, कितने सारे पॉइंट्स है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। ब्राह्मण परिवार से मिलना, योग का अनुभव, ज्ञान का अनुभव, मधुबन की मुरली, मधुबन की सेवा, मधुबन का आंगन, मधुबन के डिपार्टमेंट, मधुबन निवासी, मधुबन का श्रृंगार, मधुबन का 18 जनवरी, यात्रा भोजन, मधुबन की सजावट, मधुबन का वायुमंडल, मधुबन के फोटो, मधुबन की लाइटिंग, कितनी सारी बातें। मधुबन की पालना, मधुबन का प्यार, मधुबन का सहयोग, मधुबन में किया हुआ योग, मधुबन में की हुई सेवाएं, मधुबन में आई हुई धारणाएं, मधुबन में आते ही जीवन में हुआ परिवर्तन, मधुबन में आए निकले हुए आंसू, मधुबन में दादियों की पालना, दादियों की क्लासेस, वरिष्ठ भाई बहनों की पालना, वरिष्ठ भाई बहनों की क्लासेस। मधुबन को याद करते रहना। मधुबन को याद करना अर्थात मधुबन क्या है? भगवान का, मधुसूदन का, दिव्य फरिश्तों का ये मधुबन शिव बाबा को प्यारा। तो ये भी एक अभ्यास है, किसी ना किसी रीति से मन को, एक विधि ये भी है सबकॉन्शियस तक पहुंचने की। ऐसे ऊंचे वाइब्रेशन के स्थान पर चले जाना। जब मन डिस्टर्ब हो, क्या करना है? उस स्थान को चेंज करो, कहीं और चले जाओ। प्रकृति के सानिध्य में, किसी मंदिर में, या कोई अगर सेंटर है या समय नहीं है वहां जाने का, ऐसा समय नहीं है कि जहां उस समय नहीं जा सकते, तो कहीं और। संसार में श्रेष्ठ वाइब्रेशंस वाले बहुत स्थान है, कहीं पर भी चले जाओ, पर स्थान को चेंज करो तो मन चेंज हो जाएगा। दृष्टिकोण बदल लो तो सब बदलेगा। समस्या समाधान स्वरूप का बनेगा। एक व्यक्ति देख रहा है, यहाँ से रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, दुखी हो गया, रास्ता नहीं है, थोड़ी देर के बाद देखता है एक रास्ता वहां से जा रहा है, दृष्टिकोण, दृष्टि बदल दी तो समस्या का समाधान मिल गया। ऐसे कैसे? समाधान स्वरूप आत्माओं को, ऐसे स्वराज्य अधिकारी आत्माओं को, ऐसे समानधारी आत्माओं को, अनुभवी मूर्त आत्माओं को, ऐसे ब्राह्मण आत्माओं को, श्रेष्ठ आत्माओं को, न्यारे प्यारे परिवार में रहने वाली आत्माओं को, संपन्न आत्माओं को, ऐसे एक सेकंड में परमधाम का अनुभव निवासियों को, ऐसे पांडवों को, विजयी पांडवों को, पांडवपति जिनके साथ है ऐसे पांडवों को, ऐसी जादूगरनी माताओं को, ऐसी जिनको बाबा को, मेरे लिए बाबा है जो उनका सम्मान है, ऐसे बाबा, मैं बाबा का बाबा मेरा, ऐसे सेकंड में परमधाम, ऐसे सेकंड में परमधाम जाने वाली आत्माओं को, ऐसे सेकंड में ड्रिल करने वाली आत्माओं को, अचल रहने वाली आत्माओं को, हलचल में न आने वाली आत्माओं को, ऐसे तू मेरा ते मेरा, और स्विच ऑन, कर्मातीत, स्विच ऑन, स्विच ऑफ, स्विच ऑन स्विच ऑफ करने वाली आत्माओं को, पावरफुल स्विच वाली आत्माओं को, ऐसे समान के प्रकाश से अंधकार को, देहभान, भिन्न भिन्न प्रकार का देहभान है उसको मिटाने वाली आत्माओं को, ऐसे देही अभिमानी आत्माओं को, आत्माभिमानी आत्माओं को, ऐसे पवित्र आत्माओं को, पवित्र आत्माओं को, पवित्र आत्माओं को, समाधान स्वरूप आत्माओं को, ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं को। मुरली का बताना, बस हफ्ते भर का मत बताओ। ऐसे अभ्यास करने वाले अनुभवी हो गया।
अभ्यास के अटेंशन विघ्न विनाशक, विघ्न प्रूफ, अटेंशन, अटेंशन वाली आत्माओं को ऐसे, चमकीली फरिश्ता ड्रेस वाली आत्माओं को, अष्ट शक्तिधारी आत्माओं को, कमलासन धारी आत्माओं को ऐसे, पूरा पूरा अभ्यास, योगी जीवन वाली आत्माओं की निरंतर नेचुरल योगी जीवन वाली आत्माओं को, सहज योगी आत्माओं को ऐसे पूरा पूरा अभ्यास, पूरा पूरा अभ्यास, अभ्यास पूरा पूरा अभ्यास करने वाली आत्माओं को ऐसे, योग युक्त युक्त नॉलेजफुल नॉलेज स्वरूप आत्माओं को, धारणा स्वरूप आत्माओं को, निरंतर सेवाधारी आत्माओं को, मनसा वाचा कर्मणा सेवा करने वाली आत्माओं को, संबंध संपर्क से सेवा करने वाली आत्माओं को ऐसे, मौन, रूहानी नशे में रहने वाली आत्माओं को ऐसे, ये कल की नहीं। विजयी पांडवों को जीरो से हीरो ऐसे बहुत सारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार बोलना। हम रूहानी बच्चों की रूहानी याद प्यार और गुड नाइट। नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा।